हेलो स्टूडेंट, आज के प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन के लेक्चर में हम थर्मल स्ट्रेस के रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल में हमें क्या दे रखा है, डिटरमाइन टेम्परेचर इंक्रीज that will cause of compressive stress on composite rod। कंपोजिट मतलब दो मटेरियल हैं, कम से कम दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा है मटेरियल, समझिए। कंपोजिट रॉड ऑफ 36 मेगा पास्कल। ठीक है, तो आपके मान लीजिए कोई ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें ये आपका स्टील है, ये आपका क्या है, एल्युमिनियम है। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, सॉरी इनके बीच में एक गैप है, इनके बीच में एक गैप है, कितना, 0.3 mm का। ठीक है, ये आपका क्या है, एल्युमिनियम है, ये आपका क्या है, स्टील है। ठीक, ये आपका एल्युमिनियम है और आपका ये स्टील है। इसकी लेंथ आपको 250 mm ये दे रखी है और 350 mm ये है। सही है। जो डेटा है इसमें, इसका ES दे रखा है, मॉड्यूलस 207 गीगा पास्कल। स्टील का, एल्युमिनियम का दे रखा है आपको 73 गीगा पास्कल। ठीक है, और आपका जो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है स्टील के लिए वो 2.09 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, और आपका एल्युमिनियम के लिए है 23.9 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। तो ये न्यूमेरिकल हमें गिवन है, तो हम जानते हैं इस न्यूमेरिकल में है डिटरमाइन द टेम्परेचर चेंज, डिटरमाइन द टेम्परेचर इंक्रीज दैट विल कॉज द कंप्रेसिव ऑन अ कंपोजिट वॉल। हमें टेम्परेचर में जो चेंज है उसको कैलकुलेट करना है, जो कंपोजिट वॉल पर इतना मेगा पास्कल का स्ट्रेस लगाता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम है हमारे पास और गैप है हमारे पास 0.3, सपोर्ट्स के बीच में गैप है 0.3 mm, लेंथ 250 और 350 आपके पास ये गिवन है। ठीक, तो हमें पता है, वी नो दैट हम जानते हैं कि समेशन ऑफ फ्री एक्सपेंशन लेंथ माइनस समेशन ऑफ कंस्ट्रेंट लेंथ, ये आपका किसके बराबर था, गैप के बराबर होता है। ये आप किसके बराबर होता है, गैप के बराबर। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू L फॉर स्टील प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी L फॉर एल्यूमिनियम, ये आपका आ गया एक ब्रैकेट, माइनस कंस्टेंट लेंथ किसके बराबर होती है, PL/AE स्टील के लिए, PL/AE एल्यूमिनियम के लिए, ये आपके किसके बराबर हो जाएगी, 0.3 के बराबर। गैप आपका 0.3 है। तो ये सब चीज़ें हमें पता है। तो प्रीवियसली लेक्चर में हमने देखा था कि जो आपका पैरेलल का केस था, जो आपका प्रीवियस लेक्चर की हम बात करें तो पैरेलल केस था, तो आपका जो मटेरियल था बी मटेरियल किससे सैंडविच था, ए से, सॉरी ए मटेरियल बी से क्या था, सैंडविच था। ठीक, तो इसमें हमने देखा था कि जो बी है उसमें अगर सपोर्ट नहीं होती है तो उसमें ज़्यादा एक्सपेंशन होता है और ए में आपका कम एक्सपेंशन होता है, क्योंकि बी का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था वो ज़्यादा है। यानी कि इसमें जो पुल फोर्स था, जो पुल फोर्स आपका था वो आपका पुश फोर्स के बराबर हो गया था। ठीक है, तो अगर हमारे पास सीरीज का केस है तो सीरीज़ का केस भी हमारे पास यही होगा। तो सीरीज़ केस में भी यही होगा आपके पास। उसमें क्या है, इसमें बी मटेरियल में तो एक्सपेंशन होना चाहिए लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, और ए मटेरियल में आपका कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था तो उसमें एक्सपेंशन हो रहा था, मतलब लेंथ से ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट हो रहा था। जैसे आप मेंबर आप सीरीज़ में बात करते थे तो सीरीज़ में क्या था, दो मटेरियल थे आपके पास 1 और 2, दोनों में आपके क्या सपोर्ट्स लगी हुई थी, तो आपके क्या है, कंप्रेसिव फोर्स यहाँ से लग रहे थे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे जब इसका, तो पहला मटेरियल ये था,
तो उस पर कंप्रेसिव फोर्स ये भी लग रहा था, और आपका दूसरा मटेरियल था उस पर भी आपका कंप्रेसिव फोर्स इस तरीके से लग रहा था वॉल की वजह से। तो थर्मल स्ट्रेस के केस में चाहे मेंबर सीरीज हो या मेंबर इन पैरेलल हो, ठीक है, तो इसमें एक हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, एक हमारे पास ये कंक्लूजन आया, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये निकल के आया कि यदि आपका थर्मल स्ट्रेस का केस है, थर्मल स्ट्रेस के केस में मेंबर्स सीरीज में हो या आपके हो पैरेलल में, जो नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं, जो नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं टेम्परेचर में चेंज के कारण जो लोड आता है, जो लोड आता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है, चाहे आपके मेंबर सीरीज में हो या पैरेलल में हो, तो जो जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे उसकी वजह से जो लोड आता है उसका मैग्नीट्यूड आपका सेम होगा। ये आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं, तो मतलब कि क्या है, चाहे मेंबर्स आपके सीरीज में हो या पैरेलल में हो, तो आपके मेंबर्स चाहे पैरेलल हो या आपके क्या हो सीरीज में हो, चाहे मेंबर आपके सीरीज़ में हो या पैरेलल में हो, तो वही चीज़ होगा, आपके जो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट होंगे, तो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट की वजह से क्या है, जो भी आपका फोर्स लग रहा होगा वो आपका इक्वल होगा, यानी कि P1 = P2, यानी जो लोड है P1 और P2 आपका क्या है, इक्वल रहेगा। हमें पता है जो स्ट्रेस होता है वो P/A के बराबर होता है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट ये निकल के आ गया कि σ1 A1 = σ2 × A2। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आ गया, यहाँ से हम स्ट्रेस की वैल्यू को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब चूँकि जो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम और एरिया ऑफ स्टील दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है, इसलिए जो स्ट्रेस होगा दोनों में वो भी क्या होगा, आपका सेम होगा, स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या होगी उसमें सेम होगी, ठीक है। तो हमें पता है जो स्ट्रेस स्टील की निकालेंगे तो क्या होगा, PS/AS, और एल्यूमिनियम की बात जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, PA/A। यहाँ से हम निकालेंगे, तो यानी कि अगर एरिया सेम आ गया आपका, तो जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं आपके पास, क्या क्या बचा यहाँ पर। तो मतलब क्या हुआ, जो लोड है वो आपका सेम है दोनों के लिए, तो लोड और जो एरिया है वो भी सेम है, तो P/A टर्म क्या करेंगे, इक्वेशन से पूरे बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, अभी न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं, तो अल्फ़ा × ΔT × L स्टील के लिए, प्लस अल्फ़ा ΔT × L फॉर एल्यूमिनियम, माइनस P/A आप कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से, तो आपके पास क्या बचा, L/E स्टील के लिए बचा ये, प्लस L/E आपका क्या बचा, एल्यूमिनियम के बचा। ये आपके किसके बराबर होगा, 0.3 के बराबर आपको दे रखा था, ठीक है, ये आपके लिए 0.3 के बराबर दे रखा है। तो आपको ये चीज़ पता है, गिवन न्यूमेरिकल में जो स्ट्रेस है आपका P/A कंपोजिट जो मेंबर्स है उस पर स्ट्रेस लग रहा है वो आपका 36 मेगापास्कल लग रहा है, 36 मेगापास्कल। तो इसको स्ट्रेस को हम 36 Nm/mm² में कर लेंगे, क्योंकि सभी यूनिट किस में दे रखी हैं, आपकी मिलीमीटर में दे रखी है। तो जब इसको वैल्यू को हम क्या करेंगे, जितनी वैल्यू आई हुई है सबको इसमें रिप्लेस कर दीजिएगा, तो हमारे पास जो फाइनल टर्म आती है वो आती है 29.9 × 10⁻⁻6 × ΔT, ठीक है, × 250 प्लस 23.9 × 10⁻⁻6 × ΔT × 350। ये तो आ गया आपका फ्री एक्सपेंशन वाला। फिर P/A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36, लेंथ आपकी 250 है, यंग्स मॉडुलस E
आपका स्टील के लिए अगर हम बात करेंगे तो कितना होता है 210 गुणा 10 की घात 3, और आपका 350 दे रखा है। इसके लिए 24 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.3। स्टील और एल्यूमिनियम की बात है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास डेल्टा टी आ जाएगा 37.75 डिग्री सेल्सियस। एक बार इसको कैलकुलेटर से आप लोग चेक कर लीजिए। अगर कोई प्रोसीजर यही है, आपको बस वैल्यू को इसमें रखना है। आप गूगल से कर सकते हैं वैल्यू की यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस स्टील के लिए एल्यूमिनियम के लिए कितना होता है, आप उससे देख सकते हैं। तो हमने एक थर्मल स्ट्रेस के रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल कर लिया है, ठीक है। हमने जो मेंबर्स इन सीरीज और पैरेलल्स थे उनका कंसेप्ट आराम से समझ लिया अच्छे से। तो हमें ये देखना होता है कि जो आपके मेंबर्स इन सीरीज और पैरेलल हैं, मोस्टली आपके केसेस में आपको जो मिलेगा वो मेंबर्स इन पैरेलल ज़्यादा यूजेस होते हैं, ठीक है, और मेंबर्स इन सीरीज़ का यूज़ करते हैं लेकिन कम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो आपके मेंबर्स इन पैरेलल हैं उसमें आपका जिस मटेरियल में ज़्यादा आपको एक्सपेंशन मिलना था उसमें कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, और जिसमें कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा था उसमें एक्सपेंशन मिल रहा है, क्योंकि उनमें जो चेंज होगा वो एक साथ हो गया। जो चेंज एक साथ होने की वजह से ही जिसमें एक्सपेंशन होना चाहिए उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए उसमें एक्सपेंशन हो रहा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक के डिस्कस करेंगे। आज के इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।